रवि को हथकड़ी पहनाकर पुलिस जीप में बैठाया गया। वह निर्दोष होने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी आवाज गांव वालों के कोलाहल में दब गई। प्रताप सिंह दूर से इस दृश्य को देख रहे थे। उनके मन में पश्चाताप और डर का अजीब मिश्रण था। एक बेकसूर को फंसाने के बदले में अपनी जान बचाने का विकल्प क्या सही था? मगर अब तो रास्ता चुन लिया था, पीछे मुड़ने का कोई उपाय नहीं था। जीप गांव से निकलने ही वाली थी कि दरोगा राकेश सिंह ने प्रताप सिंह को बुलाया। सरपंच जी, थाने चलिए। रवि से पूछताछ के वक्त आपकी जरूरत पड़ सकती है। प्रताप सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, जी जी सर, अभी जिले से कुछ अधिकारी आने वाले हैं, मुझे यहीं रहना होगा। दरोगा ने दृढ़ता से कहा, अधिकारी बाद में भी आ सकते हैं। यह हत्या का मामला है, आपको आना ही होगा। प्रताप सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अनिच्छा से जीप में जगह ली और थाने की ओर रवाना हुए। रास्ते में रवि लगातार रो रहा था। सरपंच जी, आप जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया। मैं चंदा को बहुत चाहता था, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? प्रताप सिंह ने रवि की तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। उनके दिमाग में अपने बचाव के लिए नई नई योजनाएं बन रही थी। थाने पहुंचते ही रवि को एक कोठरी में ले जाया गया और प्रताप सिंह को बाहर बैठने को कहा गया। उन्होंने थाने के पिछले हिस्से में दो बुजुर्गों को बैठे देखा। उनमें से एक को पहचान लिया, बादाम सिंह, जो अक्सर गांव में चर्चाओं का केंद्र रहता था। दूसरा किशोरीलाल था, जो पास के खेतों का मालिक था। दोनों घबराए हुए लग रहे थे। थोड़ी देर बाद दरोगा प्रताप सिंह को अपने कार्यालय में ले गए। सरपंच जी, रवि अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है। कह रहा है कि वह उस वक्त गांव के बाहर था। क्या आपके पास कोई गवाह है जो उसे चंदा के साथ देख सकता हो? प्रताप सिंह ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, सर, मुझे तो गांव वालों ने ही बताया था। मगर हाँ, लखन चौकीदार ने कहा था कि उसने रवि को चंदा के घर के आसपास देखा था। दरोगा ने सिर हिलाया, हम लखन से पूछेंगे, लेकिन अभी तक सबूत बहुत कमजोर है। खून के धब्बे वाली कमीज के अलावा कुछ नहीं है। प्रताप सिंह के दिल में आशा की किरण जगी। क्या रवि बरी हो जाएगा? मगर अगर वह छूट गया तो असली कातिल की तलाश फिर से शुरू होगी। इसी वक्त थाने का एक सिपाही अंदर आया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दरोगा ने रिपोर्ट खोलकर पढ़ी और चिंतित हो गए। प्रताप सिंह के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। क्या हुआ सर? प्रताप सिंह ने हिम्मत जुटाकर पूछा। चंदा की मौत सिर्फ सिर पर चोट से नहीं हुई है। उसके शरीर पर कई जगह दबाव के निशान हैं, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। और उसके गले पर भी दबाव के निशान हैं। प्रताप सिंह का मुंह सूख गया। उन्हें याद आया कि संघर्ष के दौरान उन्होंने चंदा का गला भी दबाया था। दरोगा ने आगे कहा, और एक और बात, चंदा के नाखूनों के नीचे त्वचा के टुकड़े मिले हैं। वह अपने हमलावर से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। हमें रवि से नमूना लेना होगा, देखते हैं त्वचा मिलती है या नहीं। प्रताप सिंह के शरीर में कंपी छू गई। क्या चंदा ने संघर्ष के दौरान उनकी त्वचा नोच ली थी? उन्होंने आस्तीन खींचकर देखा, उनकी बाई कलाई पर खरोंच के निशान थे। वे कल ही इन निशानों को देखकर डर गए थे, मगर कोई और बहाना बना लिया था। सरपंच जी, आप ठीक तो हैं? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। दरोगा ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। बस इस रिपोर्ट से चिंतित हूँ, गांव की इज्जत का सवाल है। प्रताप सिंह ने बमुश्किल जवाब दिया। दरोगा ने फिर से रिपोर्ट देखी। एक और बात है, चंदा के शरीर पर एक अंगूठी के निशान है। शायद हमलावर अंगूठी पहनता था। क्या रवि कोई अंगूठी पहनता है?
प्रताप सिंह का हाथ अनजाने में उनकी अंगूठी की तरफ बढ़ा, उनकी चांदी की अंगूठी, जिस पर उनका नाम खुदा था। उन्होंने तुरंत हाथ छिपा लिया और कहा, न नहीं सर, वह गरीब मजदूर है, अंगूठी कहाँ से पहनेगा? दरोगा ने सिर हिलाया, हम पता लगाएंगे। प्रताप सिंह को समझ आ गया कि उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। वे जल्द से जल्द थाने से निकलना चाहते थे। सर, अब मैं जाऊं? गांव में मेरी जरूरत होगी, प्रताप सिंह ने कहा। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन कल फिर आइएगा। रवि का बयान और गांव के कुछ लोगों का बयान लेना है। प्रताप सिंह थाने से निकलकर सीधे अपने घर की ओर भागे। उन्हें अब समझ में आ गया था कि खेल खतरनाक मोड़ पर आ गया है। अंगूठी, त्वचा के निशान, शरीर पर दबाव के निशान, सब कुछ उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द इन सबूतों को मिटाना होगा। घर पहुंचकर उन्होंने कमला को आवाज दी, जल्दी से मेरे लिए गर्म पानी रखो, मुझे नहाना है। कमला ने आश्चर्य से पूछा, इस वक्त? दोपहर में नहाओगे? अभी? जल्दी करो। प्रताप सिंह चिल्लाए। नहाते वक्त उन्होंने अपनी कलाई पर के निशानों को जोर से रगड़ा, अंगूठी निकालकर एक डिब्बे में छिपा दी। फिर उन्होंने अपने कपड़े निकालकर एक बोरे में डाल दिए। इन कपड़ों को जला दो, उन्होंने कमला से कहा। क्यों? ये तो आपके अच्छे वाले कपड़े हैं। कमला ने हैरानी से पूछा। बहस मत करो, जला दो इन्हें, प्रताप सिंह ने गुस्से से कहा। प्रताप सिंह मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। रवि को तो फंसा ही दिया है, मगर सबूत उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या गांव छोड़कर भाग जाएं? मगर सरपंच कैसे भाग सकता है? उस पर तो हर किसी की नजर होगी। उनके पास अब एक ही विकल्प था, वह चिट्ठी जिसमें चंदा ने किसी बड़े आदमी का जिक्र किया था। उन्हें किसी भी कीमत पर वह चिट्ठी मिलनी चाहिए, वरना